स्ट्रेस और डिप्रेशन आजकल की जिंदगी में ऐसे फैक्टर्स हो गए हैं जिसने आमो खास यानी कि हर वर्ग हर तबके के लोगों पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला है। और अब ये प्रभाव इतना ज्यादा घातक हो चुका है कि इस पर गंभीरता से सोचे जाने और इससे बचने के साथ साथ जिंदगी की भागदौड़ में अपनी मेंटल हेल्थ का काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम कह सकें कि जिंदगी लाइव यानी कि ऑलवेज अलाइव। आजकल भागदौड़ भरी इस जिंदगी में ना जाने हमारे लिए क्या क्या जरूरी हो गया है, और जब अब हमारा जीवन इस सो कोल्ड जरूरी चीजों के पैरामीटर्स के मुताबिक ना हो तो हम तनाव में चले जाते हैं और फिर ये तनाव डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। लेकिन क्या वाकई ये तनाव जरूरी है? हमें ये समझना होगा। समझना ये भी होगा कि आखिर इससे निपटा कैसे जाए। आमतौर पर तो ये जिंदगी बड़ी सिंपल सी लगती है, लेकिन आज के इस दौर में जिंदगी इतनी भी सिंपल नहीं। सेहत, करियर, रिश्ते और ना जाने क्या क्या, जिनको संभालते संभालते अच्छों के पसीने छूटने लगते हैं। हालांकि इस बात को इतने हल्के तरीके से कहना भी सही नहीं होगा। आजकल के जीवन में और खास करके युवा पीढ़ी के जीवन में देखने का जो नजरिया बदला है, उसी बदलाव के साथ साथ एक और चीज बदली है, वो है जीवन जीने का तरीका। और वो ये सवाल छोड़कर गया कि आखिर जिंदगी कैसे जी जाए। हम ये जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल के दौर में युवाओं में स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीजें आम होने लगी हैं। लेकिन इसके परिणाम आम नहीं हैं। इसके परिणाम किसी का जीवन तबाह कर जाते हैं तो किसी को मौत की नींद ही सुला जाते हैं। हालांकि हम लाइफ कोचिंग और मेंटल हेल्थ जैसे मुद्दों को भले ही तरजीह ना दें, लेकिन अब वो समय है जब हमें इस पर बात करनी ही होगी और बहुत मुखरता के साथ जीवन को सही तरीके से जीने के नए तौर तरीकों को ढूंढकर इसे उतना ही सिंपल बनाना होगा जितना कि जिंदगी शब्द सुनकर हमें महसूस होता है। आम लोग हों या फिर सेलिब्रिटीज, कोई छोटी सी तनख्वाह में घर चलाने वाला हो या फिर मेकअप और सीने लाइट्स की जगमगाती दुनिया का कोई चमकता दमकता चेहरा, न जाने कितने ही लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन के चलते अपना जीवन तबाह कर चुके हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है ये समझना कि आखिर इस जिंदा दिल से जिंदगी को फिर से कैसे हम उसकी जिंदा दिली लौटा सकते हैं। बिल्कुल, इस स्ट्रेस भरे जीवन में कुछ नए तौर तरीके तो जरूर ढूंढने होंगे, और ये तरीके कैसे ढूंढे जाएं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाइफ कोच जया खन्ना। जया खन्ना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपने इस चैनल में, इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज मैं अपने दर्शकों के जीवन के प्रति एक नई सोच, एक नई दृष्टिकोण बनाने में उनकी मदद कर सकूं। मेरे जीवन का मिशन है कि मैं लाइफ कोचिंग द्वारा अपने समाज में अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन कर पाऊं। जया जी, सबसे पहले लाइफ कोचिंग को इसी सवाल के साथ समझेंगे कि आजकल लोगों को निजी रिश्तों से लेकर करियर और सेहत तक ना जाने कितनी बातों को लेकर स्ट्रेस रहता है, और ये स्ट्रेस तब डिप्रेशन में बदल जाता है तो लोगों के लिए जीवन की सक्सेस की डेफिनेशन भी बदलने लगती है। ऐसी स्थिति में कैसे लाइफ कोचिंग लोगों की हेल्प कर सकता है? सबसे पहले लाइफ के 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। पहला ये कि सक्सेसफुल होना क्या है, खुशी क्या है, ये आपकी अपनी डेफिनेशन होती है। ये आपके अंदरूनी पर्सनालिटी से उत्पन्न होती है, इसीलिए वो ये आपकी डेफिनेशन आपकी यूनिक होती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि लाइफ जो है एक 8 कंपोनेंट्स का समूह होता है। कंपोनेंट्स जैसे कि आपकी सेहत, आपकी कमाई, आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपकी पढ़ाई, आपका करियर, आपका फन और एंटरटेनमेंट, आपका सेल्फ डेवलपमेंट, ऐसे 8 कंपोनेंट्स होते हैं। लाइफ तभी निखरती है जब ये 8 कंपोनेंट्स निखर रहे होते हैं। अगर एक भी कंपोनेंट लो फील करता है, लो होता है, तो वो दूसरे कंपोनेंट्स को भी लो कर देता है। जैसे
अगर आपकी सेहत सही नहीं है तो उसका असर आपके परिवार में भी, आपके कमाई में भी, आपके डेवलपमेंट में, आपके फन में, बाकी सारे कंपोनेंट्स में नज़र आता है, क्योंकि ये आठों कंपोनेंट्स आपस में लिंक्ड होते हैं। अगर आपका पारिवारिक जीवन भी सही नहीं जा रहा तो उसका असर आपकी कमाई में, आपके करियर में, आपके सेल्फ डेवलपमेंट में, सब जगह पे नज़र आता है। इसलिए लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए इन आठों सेक्टर्स का, आठों कंपोनेंट्स का इकट्ठे निखरना ज़रूरी है। और हम लोग लाइफ कोचिंग एक आधुनिक सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम है, उससे करते हैं, जिसमें हम 1-on-1 सेशन लेते हैं या छोटे ग्रुप्स बनाते हैं। लाइफ कोचिंग में आप बात कर रही हैं लाइफ के 8 कंपोनेंट्स को एक साथ डेवलप करने के लिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर इतने बिजी शेड्यूल में लोग कैसे इन चीजों पर ध्यान दें कि बेहतर लाइफ के लिए कैसे मैनेज किया जाए, और यह भी बड़ा स्ट्रेसफुल लगने लगता है लोगों को। जी, यह मैं आपको सरल उदाहरण से क्लियर करती हूँ। जैसे एक बिजनेस को भी सफल बनाने के लिए बिजनेस की समझ और प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। एक छात्र को भी अपने किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस सब्जेक्ट की समझ और उसको पूरी प्लानिंग से तैयारी करनी पड़ती है। एक युद्ध भी सिर्फ शस्त्र चलाना सीखने से बात नहीं बनती, युद्ध को भी जीतने के लिए प्रॉपर रणनीति की जरूरत पड़ती है। उसी तरह जीवन को भी सफल बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए एक सलीका होता है, उसके लिए भी एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। और हम यहाँ लाइफ कोच आपकी मदद करते हैं। लाइफ कोच सिर्फ ज्ञान नहीं, यह एक 100% रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, जिसके जरिए हम मदद करते हैं कि आप सबसे पहले अपने अंदरूनी पर्सनालिटी को पहचानें, उसके बेस पर आप अपने पूरे लाइफ की प्लानिंग करें, जिससे कि आप अपने लाइफ को खुशियों की और सफलता के नेक्स्ट लेवल अप पे ले जा सके और आत्मनिर्भर हो सके। जया जी, हाल ही में हमने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा। न जाने आम लोगों में भी कितने ही ऐसे मामले सामने आते हैं, स्ट्रेस से डिप्रेशन और फिर आखिर में सुसाइड। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग इतने ज्यादा हताश हो जाते हैं कि ये रास्ता चुन लेते हैं, और इससे कैसे बचा जाए? आत्महत्या का बीज तो मानसिक तनाव से ही उत्पन्न होता है। अधिकतर ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है जो संभाले नहीं जाती, तो इंसान आत्महत्या करता है। लेकिन ऐसी स्थिति तो आनी ही नहीं चाहिए। आपको हताश होने से पहले ही लाइफ कोच की प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए, जो आपको हताश होने की नौबत ही नहीं आएगी। आपको ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो आपको ना तो केवल सिस्टमेटिक प्रोसेस से आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाले, बल्कि आपको जीने की नई उमंग, नई सोच, नई अप्रोच और एनर्जी इंट्रोड्यूस करे। यही लाइफ कोच का मकसद होता है। जया जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि लाइफ कोचिंग, ये जो टर्म है, आखिर ये क्या है, और स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकलने में ये लोगों की मदद कैसे कर सकता है? धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न पूछा। आपको यह जान के हैरानी होगी कि लाइफ कोचिंग का कॉन्सेप्ट विकसित देशों में तो कई वर्षों से पूर्ण तरह सभी वर्ग के लोगों में प्रसिद्ध है और आसानी से उपलब्ध है। लाखों लोगों ने इससे अपनी सोच और जीवन को बेहतर किया है। भारत में भी यह कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है, परंतु सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों में और सेलिब्रिटीज़ में ही इसका प्रचलन था। अब ये हर वर्ग के लोगों में प्रसिद्धि पा रहा है, खास तौर से छात्रों में, एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स में, तनावग्रस्त लोगों में ये काफ़ी लाभदायक प्रूव हो रहा है। और मेरा आखिरी सवाल जया जी आपसे ये है कि आपने बातें बताई, अब तो जाहिर है कि आपकी इन बातों से हमारे दर्शक काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कैसे स्ट्रेस को हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं और जीवन को आसान हम बना सकते हैं। फिलहाल जाते जाते आखिर में आप हमारे दर्शकों को जो भी कहना चाहें उसके लिए। दर्शकों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, जिस प्रकार महाभारत में योद्धा अर्जुन को भी एक कोच, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ी थी, जिसकी पूर्ति स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने की थी। आजकल की विचलित मनोस्थिति और वातावरण के चलते यह अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि आप एक मार्ग दिखाने वाले
एक लाइफ कोच और उसके सिस्टम की अहमियत को पहचाने और खुले दिल से अपने जीवन की जंग जीते। अंत में मुझे कवि दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां याद आती हैं जो मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो यारो तबीयत से उछाल कर देखो। जी जया खन्ना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों के लिए आपने अपना वक्त निकाला। चलिए, इस रिपोर्ट और लाइफ कोच जया खन्ना की बातों से आपको जरूर समझ आया होगा कि आखिर हम अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को फिर से कैसे अलाइव कर सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट